हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट का अप्रोक्स 250 से 300 ऑब्जेक्टिव रेडी किया हूं। मींस एकेटी यूनिवर्सिटी के इमर्जिंग टेक यानी हर सब्जेक्ट के टीचर के द्वारा एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्रिएटेड किया गया यानी बनाया गया है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से लेकर पढ़ सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ इसका रेट है और परचेज़ भी आप कर सकते हैं आसानी से। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, आपको मैं जैसे पढ़ाऊँगा समझाऊँगा तो आप समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किट यूनिवर्सिटी जो इस बार का जो पैटर्न वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है तो इस एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप लोगों को प्रावधान करूँगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो ये इस पीडीएफ का लिंक आप वहाँ से जाके आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज मैं जो सब्जेक्ट का लेकर आऊँ वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आज पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल क्लाउड। क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड का नाम क्या है। तो हमारा आंसर जो होगा वो है गूगल क्लाउड सर्विस। यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा कि हम 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं और एक ही ऑप्शन है, एक वो भी आंसर है। तो सिर्फ आप लोगों को आंसर से मतलब रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल क्लाउड और ऑप्शन 4 दे देगा आपको, गूगल क्लाउड सर्विस दे देगा, वीवो जो क्लाउड सर्विस आता है वो दे देगा, मतलब हर 4-5 क्लाउड सर्विस 4 क्लाउड का दे देगा। और उसमें नाम आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल क्लाउड, यानी गूगल क्लाउड का नाम क्या है, तो गूगल क्लाउड सर्विस बोलेंगे। यानी आपको आंसर ध्यान में रखना है, आपको ये नहीं आपको माइंड में चलना चाहिए कि 4 ऑप्शन नहीं है, कैसे होगा, क्या है, ये सब कभी नहीं लेके चलना है आपको। आप सीधा सिंपल समझना है कि आपको क्वेश्चन के आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है वही आंसर देना हम लोग को। तो क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल क्लाउड सर्विस, आंसर जो हम लोग का है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि इन गूगल ऐप इंजन एप्लीकेशन रन इन सिक्योर सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। क्या क्वेश्चन कि इन गूगल ऐप, समझ गए, इन गूगल ऐप इंजन एप्लीकेशन रन इन सिक्योर सैंडबॉक्स्ड इन्वायरमेंट। सिक्योर जो सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट, वातावरण का जो सिक्योर जो सैंडबॉक्स है वो इंजन एप्लीकेशन क्या चलता है उसमें। तो आंसर हमारा है यस, जी हाँ चलता है। यानी गूगल ऐप में इंजन एप्लीकेशन सिक्योर सैंडबॉक्स में रन करता है, नहीं चलता है, जी हाँ चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी ऐप इंजन ऑल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड इन द रीजन सिलेक्टेड बाय। इन ऐप इंजन, ध्यान दें, मैं जैसे समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें कि इन ऐप इंजन एप्स ऑल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड इन द रीजन सिलेक्टेड बाय। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि ऐप इंजन में एप्स ऑल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड, जो भी साधन क्रिएटेड किया है यानी क्रिएट किया है, इन द रीजन सिलेक्टेड बाय, जो रीजन सिलेक्ट किया है उसके द्वारा। तो किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया था, तो डेवलपर के द्वारा। कोई भी जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया, तो कोई भी ऐप डेवलपर के द्वारा जो भी ऐप में जो साधन क्रिएट किया गया है, जो रीजन हम लोग का जो सिलेक्ट किया गया है वो क्या है, तो डेवलपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है कि विच सर्व्स एज अ पास वेंडर विथ इन गूगल ऐप इंजन सिस्टम। विच सर्व्स एज अ पास वेंडर विथ इन गूगल ऐप इंजन। तो आंसर हमारा गूगल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन कि इन गूगल क्लाउड सपोर्ट्स मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर। इज गूगल क्लाउड सपोर्ट्स मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर। यस, बात सही है, तो सिंपल क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल क्लाउड सर्च इज यूज्ड। गूगल क्लाउड जो है वो सर्च हमारे यूज़ के लिए जो सर्च है, यानी जो सर्च है वो फॉर किसके लिए, तो इंटरप्राइज सर्च किसके लिए, तो एम्प्लॉयज़ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इन
गूगल बिग क्वेरी, बड़ा क्वेरी सर्विस जो है हमारा, बिग क्वेरी सर्विस जो है गूगल बिग क्वेरी सर्विस इज एल्सो अ काइंड ऑफ गूगल क्लाउड सर्विस। गूगल क्लाउड जो है ये गूगल क्लाउड सर्विस का एक प्रकार भी है। कौन? तो हमारा जो बिग क्वेरी है, पूछा हमसे था। हाँ, ये बात सही है। अब जो हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द प्राइसिंग मॉडल वर्क इन जीसीपी। जीसीपी क्लाउड का जो प्राइसिंग वर्क मॉडल क्या कैसे है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूट इंस्टेंस नेटवर्क यूज एंड इन्फो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि विच इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो कौन क्लाउड है प्लेटफॉर्म? तो एज्यूर, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो भी क्लाउड बनाएगा वो एज्यूर है। जैसे गूगल क्लाउड का नाम क्या है? आप यहाँ पर देखिए, आप पूछ देगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, या व्हाट इज द क्लाउड नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का नाम क्या है? तो एज्यूर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एज्यूर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच ईयर वाज एज्यूर लॉन्च्ड। कब हमारा लॉन्च हुआ था? तो 1 फरवरी 2010 यानी 1 फरवरी 2010 में हमारा जो एज्यूर क्लाउड वो लॉन्च हुआ था। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच आर द पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन क्लाउड सर्विसेज। क्या है क्वेश्चन? कि विच आर द पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन क्लाउड सर्विस। तो हमारा आंसर जो है वो डोस, डाटा ब्रीच, मालवेयर, पेजेस डिफिशेंट, ये 4 है हम लोग का। अब देखिए नेक्स्ट जो है मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन केयर बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन विच मॉडल। सिंपल है कि मस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन केयर बाय सर्विस प्रोवाइडर इन विच मॉडल। तो हमारा आंसर जो होगा वो देखिए, हमारा आंसर जो है वो सास, SAAS, सास। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द आइडेंटिटी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। हमारा आइडेंटिटी मैनेजमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूजर रोल मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोलिंग डाटा, ये 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर इन एज्यूर ED, देखिए यहाँ सही से पढ़िएगा, इन एज्यूर AD मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी। इसी यही मीनिंग पूछ रहा है यहाँ कि इन एज्यूर AD स्टैंड्स फॉर, तो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, यानी इसका मतलब होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि विच सर्विस इज यूज टू मैनेज रिसोर्सेज इन एज्यूर। कौन सा सर्विस जो एज्यूर में हम लोग यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, साधन साधन को मैनेज करने के लिए जो यूज़ करते हैं, किस में? तो एज्यूर में। तो हम लोगों का क्या आंसर है? एज्यूर रिसोर्स मैनेजर, एज्यूर रिसोर्सेज मैनेजर। कौन सर्विस है जो एज्यूर में हम लोग संसाधन को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं? तो क्या है हमारा आंसर है? एज्यूर रिसोर्सेज मैनेजर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको फिर बता दूं कि आप हर सब्जेक्ट का PDF आप आसानी से बाई यानी परचेस कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाके आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द उसको ख़रीद लें, एज सुन एज पॉसिबल आप लोग ख़रीद लें। क्योंकि देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, मैं तो जितनी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस, यानी सिलेबस के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, और हर सब्जेक्ट में जो 5 यूनिट्स हैं उस यूनिट्स को कवर कर दूं। बिकॉज अभी आज ही मैं फिज़िक्स का भी अपलोड किया, फिज़िक्स के बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव मैंने लिया, उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्टिव का तैयारी करके और उस ऑब्जेक्टिव का मैं आप लोगों के सामने समझाया भी, और PDF भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया। और ये आज इमर्जिंग टेक का आया है। फिर मैं हर सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट और बचा, 2 सब्जेक्ट ये हुआ, एक इलेक्ट्रिकल हुआ, वो भी मैं आजकल में फिर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, रेगुलर होगा। इसलिए आप लोग PDF ले लें, उससे आसानी होगा। और वहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, और साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा लें,
ताकि आगे आने वाली हर सब्जेक्ट का जो भी PDF का जो नोटिफिकेशन होगा या वीडियो की वो आप तक जल्द पहुँचे। तो प्लीज़ गाइज आप लोग जितना इसको शेयर कर सके शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन कि 16 नंबर, विच आर द वेब एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड विथ एज्यूर। एज्यूर के साथ कौन सा एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन यूज होता है कर सकते हैं? तो ASP, NET, PHP, W, ये 4 ध्यान रखना ना। क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 4, देखिए ये 4 के में कोई एक भी आ सकता है और 4 ऑप्शन रहेगा, कोई भी दे देगा ऑप्शन, और उसमें आपको बोल देगा कि इसमें एक NET भी डाल सकता है या PH भी डाल सकता है या WCF भी डाल सकता है। तो इस 4 में से कोई भी एक आप आंसर दे सकते हो। वहाँ पर 3 भी दे देगा और 4 में दे देगा ऑल दी एबव। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अ कंपनी वांट्स टू बी क्लाउड सर्विस इन द फ्यूचर, व्हाट नीड्स टू बी डन फर्स्ट। एक कंपनी जो क्लाउड सर्विस फ्यूचर में जो चाहती है, क्लाउड सर्विस के लिए जो करना चाहती है, तो व्हाट नीड्स टू बी डन फर्स्ट, उसके लिए क्या यूज सबसे पहले उसे यूज करना होगा, उसे करना होगा। तो क्वेश्चन आंसर कहता है हमारा कि आस्क द IT डिपार्टमेंट टू ऑर्डर, आस्क द IT डिपार्टमेंट, क्या IT डिपार्टमेंट से पूछे क्या, तो ऑर्डर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के लिए जो हमारा है उसके लिए ऑर्डर कीजिए। किससे आप पूछ के आज के, तो फ्रॉम डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टेस्ट देम फॉर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के लिए वह टेस्ट करवाइए। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है उससे आप डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, अलग अलग जो प्रकार के जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं उससे आप ऑर्डर कीजिए। उससे पूछिए कि हमारे जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो होता है वो ऑर्डर करना है हमें, तो कैसे हो, तो बताएंगे आपको। इसके लिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, इज IBM वाटसन अ क्लाउड एप्लीकेशन। वो IBM वाटसन एक क्लाउड एप्लीकेशन क्या है? यस, हाँ है, आंसर हमारा यस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19 नंबर, विच ऑफ दीज शुड अ कंपनी कंसीडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन को समझिए, विच ऑफ दीज, समझिए, शुड अ कंपनी कंसीडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तुम्हारा आंसर जो है वो है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन, इंफॉर्मेशन सेंसिटिविटी। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 20 नंबर, IBM वाटसन पर्सनालिटी इनसाइट सर्विस टेक इनसाइट्स फ्रॉम। IBM वाटसन पर्सनालिटी जो है वो इनसाइट सर्विस टेक इनसाइट फ्रॉम, तो क्या होगा, सोशल मीडिया से, इंटरप्राइज डाटा से, डिजिटल कम्युनिकेशन से। इन चारों से हमारा 3 से आएगा, ये देखिए 3 से हम लोग का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 21 नंबर, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूट स्टोरेज एंड नेटवर्क सर्विस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एज व्हाट। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूट स्टोरेज एंड नेटवर्क, स्टोरेज और नेटवर्क सर्विस जो है ग्रुप टुगेदर एज, कैन बी ग्रुप टुगेदर एज व्हाट, तो आस, ISS BSS बास, ISS आस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 22 नंबर, व्हाट इज शो आफ्टर लॉग इन टू IBM लॉग इन करने के बाद क्या शो होता है, तो हमारा डैशबोर्ड शो होता है। देखिए ये डैशबोर्ड शो होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल फॉर पर्सनालिटी इनसाइट इन IBM क्लाउड, द टूल फॉर पर्सनालिटी इनसाइट्स इन IBM क्लाउड इज, द टूल फॉर पर्सनालिटी इनसाइट्स इन IBM क्लाउड इज, तो IBM वाटसन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, विच आर द बिग 5 पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, विच आर, कौन है, द बिग 5 पर्सनालिटी, बड़ा 5 पर्सनालिटी के बारे में बताइए, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए ये पहला क्या हम लोग का, एग्रीबलनेस, कंसियंटिन्यूअसनेस, उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रावर्जन, इमोशन और ओपननेस। ये 5 हम लोग का है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी एक आपको ऑप्शन में दे देगा, 3 भी ऑप्शन में दे देगा, आपको बोल देगा कौन है, तो ऑल द अबव 4 नंबर क्वेश्चन दे देगा, उसको आप सबमिट कीजिएगा।
अब क्या है, हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स नीड्स इन पर्सनालिटी इनसाइट्स मॉडल। हाउ मैनी, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है, नीड्स हैं किस में, तो पर्सनालिटी इनसाइट मॉडल में तो 12 कैरेक्टरिस्टिक्स, 12 कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है, नीड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीसी। अब देखिए क्वेश्चन आया हम लोग का किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीसी। सीसी मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीसी यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या प्रॉपर्टीज है, तो यूजर सेंट्रिक, सेल्फ हीलिंग, प्रोग्रामेबल, फ्लेक्सिबल। ये हमारा 5 क्या है 4 प्रॉपर्टीज है किसका, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि व्हाट आर द एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का एवोल्यूशन क्या है, तो देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीसी। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज के बारे में पूछा है, तो हम लोग क्या है, तो कॉस्ट सेविंग, स्ट्रेटेजिक इड्स, हाई स्पीड, रियलेबिलिटी, मोबिलिटी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो ये 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, और डिसएडवांटेज तो हमारा डिसएडवांटेज जो है वो देखिए, डिसएडवांटेज जो है हम लोग का क्या है, टेक्निकल इशू आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, लैक ऑफ सपोर्ट और सिक्योरिटी थ्रेट। समझिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डाटा इशू विथ सीसी। व्हाट आर द डाटा इशू विथ सीसी। डाटा इशू जो होता है किसके साथ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्या क्या होता है उसमें नुकसान होता है, तो पहला तो डाटा लॉस होता है, डाटा नुकसान होता है, डाटा सेग्रीगेशन होता है, डाटा इंटीग्रिटी होता है, डाटा कॉन्फिडेंशियली होता है। तो फ्रेंड्स आज का मैं टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बताया हूँ। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे देखिए किस तरह से क्वेश्चन सब है फ्रेंड्स, ये इसमें 36 क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चन सब हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले पीडीएफ को परचेस कर लें, क्योंकि पीडीएफ परचेस कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी आपको समझने में और सब कुछ के लिए। क्योंकि देखिए हर चीज़ में ज़रूरी है पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसके बाद आप उसे रिमेंबर कीजिए। नहीं समझ में आएगा हमारे यूट्यूब परफेक्ट लर्निंग को सर्च कीजिए, या हमारे नेम साकिब कमर को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो से आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स समझाने में क्या है, क्वेश्चन को देखना है, बात आपको आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया, आप आसानी से खुद भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा हेल्प लीजिए। इसलिए आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप पीडीएफ परचेज़ कर लीजिए। पीडीएफ मात्र 49 रुपीज़ उसकी परचेज़ के रेट हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द आप लोग पीडीएफ परचेज़ कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो प्लीज़ गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी तो 2 फिजिक्स और इमर्जिंग टेक का लेके आ गया हूँ, और रेगुलर हर दिन एक वीडियो आएगी, और इसके बाद कल से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आएगी, और फिर मैथ का भी मैंने लाया था, और फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैथमेटिक्स का भी ऑब्जेक्टिव सब आप लोगों के सामने लाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।